गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पिता। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अभी है टाइम मॉर्निंग का, हेल्दी लिविंग का टाइम है और इस टाइम पर मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे पीईटी स्कैन के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पीईटी स्कैन या पेट स्कैन। तो पीईटी स्कैन यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, तो ये एक प्रकार का स्कैन है जिससे आपके बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को देखा जाता है और स्पेशली फंक्शनल लेवल, उनका फंक्शनिंग क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, वो हम देखते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर आपको दिया जाता है जो कि या तो ओरल रूट से या इंट्रावीनस रूट से देते हैं और डिफरेंट सेल्स किस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उससे पता चलता है कि सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, कितना ऑक्सीजन अपटेक है, कैसे ग्लूकोज मेटाबोलाइज कर रहा है, तो ओवरऑल फंक्शनिंग पता चलती है। और इस टेस्ट को किन किन रीजंस में ये टेस्ट किया जाता है और किस डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में हमें ये टेस्ट मदद करता है। तो कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने में, मेटास्टेसिस यानी कैंसर जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैले तो मेटास्टेसिस को पता लगाने में, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ को पता लगाने में, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो तो उसको पता करने में, और अगर मेमोरी लॉस हो रहा हो, डिमेंशिया हो रहा हो, तो उस केस में भी इस टेस्ट को, पीईटी स्कैन को किया जाता है। तो इस स्कैन को कैसे करते हैं, तो इस स्कैन को करने से पहले नॉर्मली पेशेंट को कोई भी अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट है, किसी प्रकार का ज्वेलरी है, तो वो सब रिमूव करते हैं। और साथ में अगर किसी तरह का, अगर आपने डेंटल इम्प्लांट्स लगा रखा है या कुछ फ्रैक्चर वगैरह आपको हुआ था जिसके वजह से कोई प्लेट्स या नेल्स वगैरह आपके बोन्स में है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रेडियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, अपने डॉक्टर को वो आपको बता देना चाहिए। तो उसके बाद पेशेंट को एक टेबल में लिटाया जाता है और एक राउंड मशीन होती है जिसमें पेशेंट धीरे धीरे उसके अंदर जाता है और अलग अलग पोजीशन से पिक्चर्स ली जाती हैं। तो कई बारी पीईटी स्कैन को सीटी स्कैन और एमआरआई के साथ भी करते हैं। तो सबसे पहले रेडियो ट्रेसर देने से पहले स्कैन लिया जाता है और फिर रेडियो ट्रेसर देने के बाद फिर से जो पिक्चर्स हैं वो लेते हैं। तो नॉर्मली ये 30 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोसीजर होता है। और किस तरह से पीईटी स्कैन जो है वो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन से डिफरेंट है। तो देखिए, जो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन है वो हमें बॉडी के ऑर्गन्स की एक पिक्चर देता है, स्ट्रक्चर क्या है उनका वो बताता है, पर जो सेल्स काम कर रही हैं वो काम किस तरह से काम कर रही है, सेल्स की फंक्शनिंग क्या है, सेलुलर लेवल में क्या फंक्शनिंग है और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, तो वो हमें पीईटी स्कैन से बेटर पता चलता है। तो पीईटी स्कैन हमें मदद करती है सेल्स के फंक्शनिंग के बारे में बताने के लिए, जबकि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन क्या स्ट्रक्चर है, क्या पोजीशन है, वो बताने में हमें मदद करता है। और अगर किसी फीमेल को पीईटी स्कैन करवाना है और वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो ग्रोइंग फीटस है उसके लिए जो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस दिया जाता है वो नुकसान दे सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी हो तो, या आपको लगता है कि प्रेगनेंसी है, तो ज़रूर अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं पीईटी स्कैन करवाने से पहले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया पीईटी स्कैन के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।